हेलो फ्रेंड्स। ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में नया सब टॉपिक इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस टू असर्टिव सेंटेंसेस हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को यानी विस्मयादि बोधक वाक्यों को हम असर्टिव सेंटेंसेस मीन्स साधारण वाक्यों में बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए एक बार हम ये ब्रीफली रिवाइज करते हैं, ब्रीफली देखते हैं कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं वो कौन से सेंटेंसेज होते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज वो सेंटेंस होते हैं जो बताते हैं सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट। मीन्स हृदय से अचानक में जो भी उद्गार निकलते हैं, जो भी भावनाएं हृदय से अचानक में निकलती हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंस यूज होते हैं उन सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य ये कहे जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो वाक्य हैं ये आपको जॉय, सोरो, एंगर, कॉन्टेम्प्ट एक्सेट्रा ये शो करते हैं। इनसे खुशी व्यक्त होती है, दुख व्यक्त होता है, कोई गुस्सा या घृणा का भाव इन वाक्यों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इनकी सबसे बड़ी पहचान की बात अगर मैं करूं तो ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक पूर्ण विराम, उसके नीचे आपको एक डॉट, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, या इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन या एक्सक्लेमेटरी सिंबल। ये यूज होता है इन वाक्यों के लास्ट में। दूसरी चीज, इनमें कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, उनकी हेल्प से आप इनको पहचान सकते हैं। जैसे कहीं एलास दिख रहा है, आहा, हुर्रे, फाय एक्सेट्रा। क्लियर? तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो तो उसको हम किस प्रकार से असर्टिव में बदलें। इसमें फ्रेंड्स कुछ रूल्स की हेल्प हम लेंगे और उन रूल्स के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस में बदले जाते हैं। सबसे पहला रूल, अगर कहीं आपको व्हाट या हाउ से कोई वाक्य मिलता है, व्हाट या हाउ से कोई वाक्य शुरू होता है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब दिख जाती है, तब आप क्या करें? तब आप ऐसे केस में हाउ या व्हाट इन दोनों में से जो भी है उसको हटा दें और हटाने के बाद आप यूज करें व्हेन। क्लियर? तो ये रूल आपका निकल कर आया कि कोई सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू हो, उसके बाद कोई एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, तब आपको हाउ या व्हाट को हटा देना है और उसकी जगह वेरी को लगा देना है। कैसे? एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं हम। How fearful the storm is. स्टॉर्म कहते हैं फ्रेंड्स तूफान को। तूफान कितना फियरफुल है, कितना डरावना है। इस हाउ या व्हाट का जो अर्थ होता है वो कितना होता है। क्लियर? तब आपको ऐसा सेंटेंस दिख जाए तब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट लाना है, क्योंकि जो पैटर्न होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस का वो क्या होता है? वो होता है SVO, यानी सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब आएगी और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा जो भी है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो फ्रेंड्स, हाउ फियरफुल द स्टॉर्म में जब इसको हमें असर्टिव में बदलना हो तो सबसे पहला काम हमें जो करना है वो इसका सब्जेक्ट लाना है। और सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स? यहाँ द स्टॉर्म। तो द स्टॉर्म, अब आपको जो वर्ब दिखाई दे रही है वही वर्ब आपको लानी है, इज। क्लियर? द स्टॉर्म इज। आपको वेरी का यूज करना है क्योंकि हाउ आपने हटा दिया, वेरी आया और लास्ट में क्या बचा आपके पास? फियरफुल। क्लियर? तो ये सेंटेंस क्या बना फ्रेंड्स? द स्टॉर्म इज वेरी फियरफुल। और इसको आप एक दूसरा मेथड है आपको, अगर आप चाहें
तो ऐसे सेंटेंस में आप स्टॉर्म को सब्जेक्ट ना बनाकर आप इट को सब्जेक्ट बना के इस सेंटेंस को कह सकते हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, इट इज अ वेरी fearful storm। क्लियर, इट इज अ वेरी fearful storm। कुछ और सेंटेंसेस के माध्यम से इस रूल को हम समझते हैं। अगर हम कहें व्हाट प्लीजेंट वेदर, कितना सुहावना मौसम। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या बना सकते हैं, सब्जेक्ट हम वेदर का यूज करें या इट का यूज करें। इट के द्वारा बनाया जा सकता है सेंटेंस, या वेदर के द्वारा ये बनाया जा सकता है। जो वाट ये आपको दिख रहा है ये हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, वेरी आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो सेंटेंस हमारा क्या बना, द वेदर इज वेरी प्लीजेंट। और अगर आप चाहें तो ये सेंटेंस आपका इट के द्वारा भी बनाया जा सकता है, इट इज अ वेरी प्लीजेंट वेदर। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए एक सेंटेंस और। यहां तो आपको ये वाटे दिख रहा है, और जब वाटे दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, वाटे को हटा देंगे, उसकी जगह आप वेरी लगाएंगे, और वेरी के साथ में आप जो सब्जेक्ट है वो ये जो आपको वर्ड लास्ट में दिख रहा है, या तो इसको लगाइए या इट के माध्यम से आप सेंटेंस को बना दीजिए। क्लियर फ्रेंड्स, एक और सेंटेंस, हाउ फनी। तो क्या बनाया फ्रेंड्स, हाउ फनी, कितना मजाक किया। तो यानी ये सेंटेंस इट से बन जाएगा, इट इज वेरी फनी। क्या बना फ्रेंड्स, इट इज वेरी फनी। क्लियर, व्हाट अ बिग हाउस, कितना बड़ा घर। तो कैसे बनाए फ्रेंड्स, इट इज अ वेरी बिग हाउस। ये रूल आई थिंक आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। फ्रेंड्स कहीं आपको हो सकता है कि जो वाट ए आपको दिखता है और उसके बाद आपको कोई नाउन दिखे, तब आप क्या करें, तब आप ऐसे केस में वाट को बदलेंगे ग्रेट में, यानी बड़े या महान में, फाइन में, अच्छा, स्ट्रेंज में, टेरिबल में, और आप यहां लवली एटसेट्रा ये वर्ड्स आप यहां यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस। वाक्य में जो भी सेंस, वहां जो भी भावना आपको दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आप वाटे को हटाइए और इनमें से कोई वर्ड आप लेकर आइए। जैसे मैं कहूं व्हाट ए फॉल, कैसा झरना। अब फ्रेंड्स यहाँ कैसा झरना अगर हम कह रहे हैं तो फीलिंग यहाँ एक ग्रेट की हो सकती है। क्या ग्रेट की हो सकती है, एक डरावने की भी फीलिंग यहाँ हो सकती है। तो इस सेंटेंस को अगर हमें बदलना हो तो हम क्या कहें, इट इज अ ग्रेट बिग टेरिबल और लवली फॉल। यहां इनमें से कोई भी आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। देखिए बड़ा महान झरना है, बिग, टेरिबल बड़ा डरावना, और बड़ा ही प्यारा। क्लियर, तो इनमें से आपको जो भी एडजेक्टिव सुटेबल लग रहा है इन चारों में से, यहाँ तो आपके पास चॉइस है कि आप इनमें से कोई सा भी एडजेक्टिव लगा के यहाँ सेंटेंस को अपने
बना दीजिए। और हाँ, एक काम और आप कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट इफ ऑल में यहाँ टेंस का कोई बोध नहीं हो रहा है कि ये बात प्रेजेंट टेंस में कही या पास्ट में कही, तो आप यहाँ पर इस की जगह अगर चाहें तो वॉज भी लगा सकते हैं, वॉज भी गलत नहीं होगा। क्लियर? चलिए एक और सेंटेंस, व्हाट ए मैन, कैसा आदमी है। कई बार हम कह देते हैं अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में कैसा आदमी है या क्या आदमी है, इट मीन्स बड़ा अजीब आदमी है। तो इस सेंस में व्हाट ए मैन, इसमें कौन सा सेंस आपको दिख रहा है कि ही इज अ स्ट्रेंज मैन। क्लियर फ्रेंड्स? व्हाट ए मैन को हमने किस में बदल दिया, ही इज अ स्ट्रेंज मैन। फ्रेंड्स कुछ सेंटेंसेस ऐसे दिखते हैं जहां आपको ओ दैट, वुड दैट, ओ फोर, इफ, आई और आई विश जैसे वर्ड्स आपको दिखते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, ये शो करते हैं एक डिजायर को, एक इच्छा को। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनमें आप विश का यूज करके सेंटेंस को बना दीजिए। कैसे? ओ दैट अगर आपको कहीं दिखे, वुड दैट, ओ फोर, ओ फोर के साथ आपको इफ, आई कुड दिख सकता है, या कहीं आपको आई विश भी यहां दिखाई दे सकता है। तो अगर आपको ये फ्रेज दिखते हैं, ये वर्ड्स आपको कहीं दिखते हैं, तब आप क्या करें? तब आप यूज करें आई विश, इनको हटा दे, आई विश का यूज करें। और अगर आप इसका ना चाहते हो तो आप यूज करें आई अर्नेस्टली डिजायर। अर्नेस्टली डिजायर क्या होती है फ्रेंड्स? स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, कोई तीव्र इच्छा होती है। एक सेंटेंस हम इसी तरह का लेते हैं, उससे ये रूल क्लियर हो जाएगा आपको। अगर हम कहें ओ दैट आई एम रिच, ओ दैट आई एम रिच, तो यहाँ जो ये फ्रेज है फ्रेंड्स, ये जो वर्ड्स हैं, ये क्या फीलिंग देते हैं? इनमें एक फीलिंग निकल कर आती है कि काश। और जहां भी काश ये वर्ड यूज होता है, जहां ये फीलिंग होती है, तो वहां क्या होती है फ्रेंड्स? वहां विश होती है या डिजायर होती है। क्लियर? तो ओ दैट आई वर रिच, कि काश मैं धनी होता। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई विश आई वर रिच, आई विश आई वर रिच, कि काश मेरी इच्छा है कि मैं धनी होता। और फ्रेंड्स अगर आप अर्नेस्टली डिजायर से बनाना चाहते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई अर्नेस्टली डिजायर टू बी रिच। आई अर्नेस्टली डिजायर टू बी रिच। क्लियर फ्रेंड्स? अगर एक और सेंटेंस अगर हम लें, ओ फॉर अ कप ऑफ कॉफी, मीन्स काश एक कप कॉफी मिल जाए, या मेरी एक कप कॉफी की इच्छा है। तो सेंटेंस क्या बना? आई विश फॉर अ कप ऑफ कॉफी। क्लियर फ्रेंड्स? और यू कैन से आई विश आई हैड अ कप ऑफ कॉफी, आई विश आई हैड अ कप ऑफ कॉफी। इस सेंटेंस को देखिए, यहां तो आपने आई विश का यूज किया और एज इट, ये फोर के बाद ये आपका सेंटेंस आ गया। या आप यहां क्या कर सकते हैं? आई विश आई हैड, हैड का यूज करके भी आप सेंटेंस को
बना सकते हैं। एक और सेंटेंस हम समझते हैं, इफ आई कुड सी माय मदर अगेन। ओ, और फ्रेंड्स ये जो फीलिंग है, ये जो ओ इफ आपको फीलिंग देता है, ये भी वही फीलिंग होती है क्या, डिजायर वाली। ओ इफ आई कुड सी माय मदर अगेन, कि काश मैं अपनी माँ से दोबारा मिल पाता। तो आई विश, अगर इस सेंटेंस को आप बनाना हो आपको, तो क्या करें, आई विश, और आई विश के बाद ये पूरा सेंटेंस आप ऐसे ही ले लें। आई कुड सी माय मदर अगेन। क्लियर फ्रेंड्स? लेकिन अगर आप चाहें तो अर्नेस्टली डिजायर का यूज करके बनाएं। मीन्स आई अर्नेस्टली डिजायर टू सी माय मदर अगेन। क्लियर फ्रेंड्स? ध्यान ये रखना है, जहां भी आप अर्नेस्टली डिजायर यूज कर रहे हैं उसके बाद आप इन्फिनेटिव यूज करते हैं। और अगर आप अर्नेस्टली डिजायर नहीं ला रहे हैं, आई विश का यूज कर रहे हैं, तो आई विश और उसके बाद एज इट सेंटेंस, यहां से आपको हेल्प मिल जाएगी सेंटेंस को कॉपी करने में। क्लियर? और फ्रेंड्स एक और मेथड है इसको बनाने का, कि आई शुड वेरी मच लाइक, I should very much like to see my mother again. Means आप ये वाला फ्रेज कि I should very much like, आप इसको भी यूज कर सकते हैं I earnestly desire की जगह, कि मैं चाहता हूं मैं बहुत अधिक चाहता हूं अपनी माँ को दोबारा देखना। क्लियर? तो हमने यहाँ 3 मेथड्स अप्लाई किए, 1 2 3। इन 3 में से जो आपको अच्छा लगे आप उससे बनाइए, सेंटेंस आपका बिल्कुल ओके है। क्लियर फ्रेंड्स? कहीं कहीं क्या होता है, नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें, तो फ्रेंड्स आपको कहीं टू दिख जाता है और उसके बाद हो सकता है आपको वर्ब दिख जाए। तो इस तरह के सेंटेंस जहां इन्फिनेटिव आपको दिखता है, वहां आप कैसे बनाते हैं, इट इज स्ट्रेंज दैट, और इसके साथ आप शुड का यूज करके वाक्यों को बना देते हैं। ये रूल आपका निकल कर आता है कि अगर कहीं आपको क्या दिख जाता है, इंफिनिटिव दिख जाता है, तब आप इट इज स्ट्रेंज दैट और प्लस शुड का यूज करके सेंटेंस को बनाएं। जैसे टू थिंक ऑफ यू, विनिंग रेस, इट टू थिंक ऑफ यू विनिंग रेस, कि ये बड़ा अजीब लग रहा है कि तुम रेस को जीतोगे। क्लियर? तो इट इज स्ट्रेंज दैट, इट इज स्ट्रेंज दैट, ये पूरा फ्रेज हमने यहां से लिया, और इसके बाद हमें सब्जेक्ट क्या है हमारा फ्रेंड्स, यू, और वर्ब हमारी यहाँ शुड है, और आगे क्या बचा, विनिंग रेस, इसको आपने क्या दे दिया, विन रेस। तो सेंटेंस क्या बन के आया आपका, इट इज स्ट्रेंज दैट यू शुड विन रेस। क्लियर? टू थिंक ऑफ यू, और टू थिंक ऑफ योर फॉरगेटिंग मी। अरे मुझे भूल गए, क्या मीनिंग निकला इसका, कि अरे तुम मुझे भूल गए। इट मीन्स इट इज स्ट्रेंज दैट यू शुड फॉरगेट मी।
क्या बना फ्रेंड सेंटेंस? इट इज स्ट्रेंज दैट यू शुड फॉरगेट मी। क्लियर? यहाँ जो योर फॉरगेटिंग था उसको हमने यू शुड फॉरगेट में बदल दिया। अगर कहीं आपको एलास दिख जाता है तब आप क्या करें? एलास एक्चुअल में जो सोरो है, दुख है, दुख को प्रकट करने वाला शब्द होता है। तो एलास आप हटा दीजिए और इट इज सैड या इट इज सोरोफुल का यूज करके वाक्य को बना दीजिए। जैसे एलास, एलास ये हटाया और इसकी जगह आपने क्या लगाया? इट इज सैड, और यू कैन से sorrowful that। क्लियर फ्रेंड्स? तो सेंटेंस क्या बना आपका? एक एग्जांपल अगर हम ले इस तरह का कि alas he is no more, कि वह अब, बड़े दुख की बात है कि वह अब दुनिया में नहीं है। तो सेंटेंस क्या बना आपका? इट इज सैड, और यू कैन से इट इज सोरोफुल that he is no more। क्लियर है बात? आपको क्या करना है? इट इज सैड या इट इज सोरोफुल और दैट का यूज कीजिए, और बाकी जो सेंटेंस आपको दिख रहा है वो एज। अब ये तो थी दुख को प्रकट करने वाले शब्द की बात। अगर कोई शब्द आपको ऐसा मिलता है जो खुशी को प्रकट करता है, जैसे आपको हुर्रे है, हुर्रे बड़ा कॉमन वर्ड है और जो जॉय को प्रकट करने के लिए यूज होता है। क्लियर? अगर कहीं हुर्रे मिल जाता है तब आप क्या करें? तब आप हुर्रे को हटा दें और इसकी जगह आप लगाएं इट इज जॉयफुल दैट। क्लियर फ्रेंड्स? इसकी हेल्प से आप वाक्य को बना सकते हैं। जैसे मैं कहूं हुर्रे द विक्ट्री इज आर्स। हुर्रे, विजय हमारी होगी। क्लियर? विजय हमारी होगी। तो सेंटेंस क्या बना? इट इज जॉयफुल दैट द विक्ट्री इज आर्स। ये यहाँ फ्रेंड्स आर्स है, नॉट आर। क्लियर? तो सेंटेंस क्या बना यहाँ? इट इज जॉयफुल दैट द विक्ट्री इज आर्स। देखिए सेंटेंस बिल्कुल ओके हो गया। हुर्रे हटाया और इट इज जॉयफुल दैट का यूज करके आपने सेंटेंस को बना दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं ब्रेवो मिल जाए, क्या ब्रेवो मिल जाता है, तब आप क्या करें? तब आप लगा दें, ब्रेवो में जो फीलिंग होती है वो शाबाशी का सेंस होता है। तो वहां आप क्या करें? वहां आप लगाए इट इज जॉयफुल दैट, और इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। ब्रेवो मिल जाने पर इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। क्लियर? या इट इज जॉयफुल दैट, दोनों में से कोई भी फ्रेज आप लगा सकते हैं। इट इज जॉयफुल दैट, चाहे ये लगाइए, प्रेज लगाइए या जॉयफुल लगाइए, सेंटेंस आपका बिल्कुल ओके। एक एग्जांपल लें, जैसे हम कहें ब्रेवो वेल डन, कि शाबाश, बहुत अच्छे। तो सेंटेंस क्या बना आपका? इट इज अ मैटर ऑफ जॉय कि यह बड़े खुशी का मैटर है, और यू कैन से इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज
यह एक प्रशंसा का मैटर है, दैट यू हैव डन वेल, कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल। क्लियर? या फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इस मेथड से भी बना सकते हैं, इट इज जॉयफुल दैट it is joyful that you have done well। क्लियर? फ्रेंड्स कहीं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो पार्ट से बना दिखाई देता है और दोनों पार्ट एंड से जुड़े हों, तब आप क्या करें, तब आप स्ट्रेंज का यूज करें और जो बाद का पार्ट है उसमें जो बाद का पार्ट है वो उस पे एज इट जोड़ दें। क्लियर? तो क्या रूल निकल कर आया फ्रेंड्स यहाँ, एंड से जुड़े होने पर, अगर एंड से वाक्य जुड़ा हुआ है तब आप क्या करेंगे, इट इज स्ट्रेंज, और इस फ्रेज का मतलब क्या है कि बड़ी अजीब बात है, और यू कैन से इट इज शॉकिंग, शॉकिंग कहते हैं शॉक लगाने वाली, और इट इज मीन, मीन कहते हैं तुच्छ। क्लियर? छोटी बात। और इसके बाद आप जो दैट क्लॉज आपको दिख रही है उसको आप यूज करते हैं। जैसे फ्रेंड्स अ टीचर एंड afraid of teaching, इस सेंटेंस को देखें, इस सेंटेंस में आपको दो पार्ट दिख रहे हैं और दोनों ही एंड से जुड़े हुए आपको दिख रहे हैं कि एक अध्यापक और पढ़ाने से डर, मीन्स एक अध्यापक को पढ़ाने से डर नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो फ्रेंड सेंटेंस क्या बना, इट इज स्ट्रेंज, और यू कैन से इट इज शॉकिंग। क्लियर? यह स्ट्रेंज है और यह शॉक देने वाली बात है, दैट अ टीचर शुड अफ्रेड ऑफ टीचिंग, कि एक अध्यापक पढ़ाने से डरे। क्लियर ऑफ एंड सेंटेंस? चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ सॉल्ट, मीन्स एक सैनिक और तलवार से डर, मीन्स एक सैनिक को, बड़ी अजीब बात है कि एक सैनिक तलवार से डर रहा है। क्लियर? तो सेंटेंस क्या बन गया फ्रेंड्स, ये भी इट इज स्ट्रेंज और इस इट इज शॉकिंग दैट अ सोल्जर, और आप बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की तरह शुड का यूज करके आगे इसको बना दीजिए, दैट अ सोल्जर शुड अफ्रेड ऑफ सॉल्ट। क्लियर? आई थिंक ये रूल आपको समझ में आया। फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें, अगर आपको कहीं हाउ दिख जाता है, हाउ के बाद एडजेक्टिव मिलता है और उसके साथ ऑफ आपको लगा हो मिल जाए, मींस हाउ एडजेक्टिव ऑफ, तब आप कैसे उसको बनाएं, देखें। हाउ प्लस एडजेक्टिव और इसके साथ में आपको ऑफ मिल जाए, तब आप क्या करें, यानी इसके बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब,
और वर्ब के बाद आपका जो एडजेक्टिव आप यहां देख रहे हैं, ये एडजेक्टिव एज इट आ जाएगा, और उसके बाद आप लगाए इनफ। इस इनफ का मतलब क्या होता है? इनफ का मतलब होता है फ्रेंड्स बहुत अधिक या पर्याप्त। प्लस टू लगाएं, प्लस वर्ब लगाएं, और प्लस आप ऑब्जेक्ट लगाएं। क्लियर? जैसे अगर हम कहें हाउ सेल्फिश ऑफ यू टू चीट मी, हाउ सेल्फिश ऑफ यू टू चीट मी, कि तुम कितने स्वार्थी हो गए कि तुमने मुझे धोखा दे दिया। क्लियर? तो यानी सेंटेंस क्या बना? यू वर, देखिए सेंटेंस आपका क्या बना? सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स? यू, और वर्ब आप लेकर आए, मींस यू वर, और एडजेक्टिव आपका सेल्फिश, यू वर सेल्फिश इनफ, और इनफ के बाद आपका जो सेंटेंस है वो क्या है? टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, टू चीट मी। तो सेंटेंस क्या बना? यू वर सेल्फिश इनफ टू चीट मी, कि तुम मुझे धोखा देने के लिए बड़े स्वार्थी निकले। हाउ फूलिश, कि तुम कितने मूर्ख निकले, ऑफ यू टू मैरी हर, कि तुम कितने मूर्ख निकले कि तुमने उससे शादी कर ली। तो सेंटेंस क्या बना? कि यू वर फूलिश इनफ टू मैरी हर। क्लियर फ्रेंड्स? यू वर फूलिश इनफ टू मैरी हर। फ्रेंड्स अगर किसी सेंटेंस में आपको फाई दिख जाता है तो फाई हटा देना है आपको, और क्या लगा देना है? इट इज अ मैटर ऑफ शेम, या इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट। फाई, फाई क्या बताता है फ्रेंड्स? फाई घृणा को प्रकट करने वाला शब्द होता है। तो इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, और यू कैन से शेम। इसमें आप सेंटेंस को बदल दें, फाई हटाए और ये आप यूज करके सेंटेंस को बना दें। जैसे फाई, फाई यू आर अ थीफ, कि कितनी घृणा की बात है कि तुम एक चोर निकले। इसको हम क्या देते हैं फाई को फ्रेंड्स? छी। हिंदी में एक वर्ड आता है छी, छी छी, तुम चोर हो। तो इसका मतलब क्या है? इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, और इट इज अ मैटर ऑफ शेम। और you can say it is a matter of shame that you are a thief. क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको समझ में आया। फ्रेंड्स इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंटरचेंज करना सीखेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो चैनल पर आती है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।